इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, सात आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज। इतना अजीम सफ़र मक्का में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम थे वो। आपका बाइकआउट किया गया, फिर आपके दिल के सबसे करीब लोग हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का वफ़ात। फिर ताइफ में आपको इतना पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। मक्का में सिटीजनशिप भी ख़त्म कर दी गई और जब आप मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, आपको इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई गई, सात आसमानों की सैर। ये सात आसमानों का सफ़र नबूवत के 11 साल में हुआ, लेकिन इस सफ़र के डायरेक्ट बाद आप मदीना हिजरत फरमाए, जहाँ एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। बुराक नाम बर्ग से मिला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग। हो सकता है इसका ये नाम उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला है। बैतुल मुक़द्दस में आपने सारे पैगंबर की इमामत की और वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान की तरफ रवाना हुआ। पहले आसमान का दरवाज़ा इनके लिए खोला गया और ये दरवाज़ा हमारे दरवाज़ों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आपकी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी राइट साइड जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड जहन्नम के लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफ़ा हुआ है। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। दूसरे आसमान में उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कज़िन हैं। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले फिलिस्तीन में पैदा हुआ है। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफ़ा हुआ है और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फिलिस्तीन में पैदा हुआ। एंड वी आर नो कि वो वहाँ से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, बादशाह के बाद ताकतवर वजीर बने। ये ऐसा था कि कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है और ये वाहिद ऐसे पैगंबर हैं जिनकी डिटेल कुरान में बाइबल से भी ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात इद्रिस अलैहिस्सलाम से हुई। दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद उन्होंने ही किया था। इद्रिस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा दुनिया में पेन कलम यूज़ किया था। इद्रिस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 मरतबा हुआ है। उन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। पाँचवें आसमान की तरफ रवाना हुए। आपकी मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने, अल्लाह से दुआ की, मेरे भाई हारून को भी इस मिशन में शामिल कर लीजिए। इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को इसलिए चॉइस नहीं किया था कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे। इसकी वजह से उनको बनी इसराइल की किताबों का इल्म नहीं था। उनको ऐसा शख्स की ज़रूरत थी जिसके पास इन सब चीज़ों का इल्म हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम के औलादों में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम के औलाद को यहूदियों में स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला और छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ आपकी मुलाकात ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा किया गया है, 136 टाइम, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज तक दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है। छठे आसमान से 7वें और आखिरी आसमान पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात उनकी ग्रेट ग्रैंडफादर से हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पिछले हज़ारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन इब्राहिमिक रिलीजन रहे हैं और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं इब्राहिम रिलीजन को फॉलो करती है। और हर दिन 5 वक्त की नमाज में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे। वहाँ आपको बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा वो आखिरी बाउंड्री है, आखिरी हद है, लेकिन रसूलुल्लाह को इजाज़त थी, इसलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। इतने अजीम सफ़र का असली मकसद ज़ाहिर हुआ। यहाँ इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुआ, नमाज।
जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फ़र्ज नहीं हुई थी क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आसमानों के इस सफ़र के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई। इस नमाज के वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन और मजबूत कम्युनिटी बनी। उस वक्त आप पर 50 नमाजें फ़र्ज हुई। जैसे ही आप वहाँ से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, आपकी उम्मत 50 नमाज कभी भी अदा नहीं कर सकती। आप अल्लाह के दरबार में वापस गए और इनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट करें। सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, अल्लाह से रिक्वेस्ट की, इसमें नमाजें 50 से 40 कर दी। आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा 40 भी इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि 40 से भी कम करें। इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा। आखिरी नमाजें 5 पर फिक्स हुई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा आपसे कि आपकी उम्मत ये 5 नमाज भी अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती है, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सज़ाएं सब दिखाई गई और वहाँ से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक काफिला दिखा जिनका ऊँट उनसे भाग गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे। मक्का वाले सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आपने एक ही रात में किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था वापस मक्का जाकर मक्का वालों को बताएंगे तो वो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपने सारों को क्लियर और कंप्लीटली स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनको बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चन पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी गए ही नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क्वेश्चन का आंसर दिया, हर बात का जवाब देते गए, जिससे सारे शॉक हो गए। आपने उनसे काफिले के बारे में भी बताया जिसका ऊँट भाग गया था। थोड़ी देर बाद वो काफिला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा ये सब बातें बिल्कुल सच है। इससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ने कहा है तो यकीनन बिल्कुल सच बात होगी। इस पर उनका नाम उस दिन से ही अबू बकर सिद्दीक पड़ा। इस्लाम का उरूस के दिन शुरू किए, उससे अगले साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए आए।